चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है पिनेकल मैथ बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं पिनेकल मैथ बुक में दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए 3000 प्लस TCS MCQs क्वेश्चन है जिनका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक के पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जानकारी दे देता हूं, जिनको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद कैलाश। आगे देखिए, यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज पहला टॉपिक होगा हमारा और पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में 250 रुपये का अंतर, राशि ज्ञात करें। तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 और यहां पर मैं बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 11/10 ये हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बोला गया है। यहां पर एक तरफ लिखेंगे मूलधन, एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन। 10 होगा, 11 होगा, दोनों तरफ क्या किया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो मुझे बताओ, ये तो मूलधन हो गया 100 अनुपात, मिश्रधन हो गया 121। चक्रवर्ती ब्याज यहां पर आएगा, दोनों में जितने का अंतर है वो चक्रवर्ती ब्याज आएगा। मेरे पास आएगा यहां 21। अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज के लिए मेरे पास मूलधन यही मानूंगा, मूलधन इंटू दर मेरे पास 10 है, समय 2 है, बटे में 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। ये मेरे पास साधारण ब्याज, ये मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज है। दोनों में जो अंतर है वो आप देख सकते हैं 1 अनुपात का अंतर है। ठीक है, यहां साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 250 दिया गया है, तो 1 अनुपात बराबर 250 है। पूछा गया है राशि, यानी कितना पूछी गई है, 100 अनुपात पूछा गया है। तो 100 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यहां 25,000। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर 6,500 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में दे साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। फिर से वैसा ही सवाल है, लेकिन इस बार 3 साल के लिए बोला गया है। मुझे बताओ 7% है, इसको लिखूंगा मैं 7/100, यानी 7/100 और वर्दी होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ 107/100। मूलधन की बात करेंगे, मिश्रधन की बात करेंगे। मुझे बताओ मूलधन 100 की पावर 3 आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा 107 की पावर 3। यहां पर आप लोग 6 जीरो लिख लेंगे, लेकिन यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए स्क्वायर तो कितना होता है, 114 होता है और 49 हो जाता है। मुझे बताओ 107 से और गुणा कर देंगे हम लोग, 7 9 63 होता है, 7 चौक 28, 28 और 6 34 होता है, 7 चौक 28, 28 और 3 31 होता है, 7 और 3 10 होता है, 7 और 1 8 होता है। गुणा करेंगे 0 0 0 0 और 0। यहाँ पर आ जाएगा 9 4 4 1 1। इस तरीके से 3 4 10, 4 और 1 5, 12 2। ये मेरे पास आ जाएगा मिश्रधन। कितना आ जाएगा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 1 2 2 5 0 4 3। ये मेरे पास क्या आ चुका है, यानी मिश्रधन आ चुका है अनुपात के अंदर। अनुपात के अंदर मिश्रधन आ चुका है। मुझे बताओ यहां से CI कितना आएगा, आप देखेंगे CI, तो CI आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2,25,000। ये मेरे पास आ गया चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन मुझे चाहिए साधारण ब्याज और चाहिए। साधारण ब्याज मैं इसी का निकालूंगा, ऐसा ही आप देख सकते हैं। एक ये मेरे पास हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे, 10 लाख मेरे पास हो जाएंगे।
और कितना परसेंट निकालूंगा 7%, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो मेरे पास साधारण ब्याज मूलधन ये मानता हूं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 के 21 4 0 आ जाएंगे। मुझे बताओ दोनों का जो अंतर है वो कितना आया, क्योंकि आपसे पूछा गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। दोनों का जो अंतर है 21 घटा दीजिए यहाँ पर, तो मेरे पास आएगा 15043। ये मेरे पास क्या आया, अंतर आया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज ये है, चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात के आधार पर ये है, और अंतर मेरे पास ये है। अब मुझे बताओ दिया क्या है, मूलधन 6050, 6500 है मूलधन। वास्तव में यहाँ पर अनुपात कितना है इसका, 60 लगा दीजिए, और निकालना क्या है, अंतर। ये आप गुणा कर दीजिए, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो ही जाएगा। 5 से मैं काट दूंगा, यहाँ 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 13, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 2000 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 से गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 13 39 आ जाएगा, 13 चुको 52, 52 और 3 55 हो जाएगा। ठीक है, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 13 और 6 19। अब मुझे बताना है यहाँ पर देखिए 2000 का भाग देना है, इसका मतलब 2 का भाग देके 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। कितना आएगा, 2 नाम 18, 1 2 7 14 आ जाएगा, 2 7 14 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, और 2 नाम 18, 2 पंजे 10, ये मेरे पास वैल्यू है। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 97.97, यानी कौन सा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखिए एक तरीका और है हमारे पास यहाँ पर, जो आप लोग ट्रिक लगा के भी इस सवाल को कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी पड़ती है तो। वो देखिए वो तरीका कौन सा है, वो भी देखिएगा फटाफट से। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर 3 साल के लिए अंतर है कितने साल का, CI और SI का, वो है मेरे पास PR² बटे में 100 गुणा 100 इंटू 300 प्लस R बटे में 100। ये भी एक तरीका है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए है। ये तरीका लगाएंगे, मूलधन 6500 है, दर मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 100 इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 307 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, R का मान कितना रखेंगे हम लोग, 7 रखेंगे। R बराबर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर R का मान 7 रख देंगे। मुझे बताओ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर, बाकी सबको गुणा करके यहाँ पर भाग देंगे तो मेरे पास लगभग यही आंसर आने वाला। कितना आंसर आएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला एक सवाल मेरे पास है यहाँ पर। एक व्यक्ति ने बैंक से कितना प्रतिशत, 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपये का ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपये का नगद भुगतान कर देता है। ठीक है, चलिए तो ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी रह जाएगा, वो देखिए। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। 50,000 रुपये है मेरे पास, और मैं यहाँ 10% की दर से ब्याज लगाता हूँ, तो 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज मेरे पास हो जाएगा 5,000। यानी जो राशि बन गई मुझे चुकानी है 50,000 नहीं 55,000 हो जाएगी। ठीक है, 55,000 रुपये राशि चुकानी है। इसमें से मैं कितनी राशि का भुगतान कर रहा हूँ, ब्याज और मूलधन के साथ में 15,000 रुपये का भुगतान कर रहा हूँ। कितनी का, 15,000 रुपये का भुगतान कर रहा हूँ। ठीक है, 15,000 रुपये का भुगतान कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 40,000। अगली बार जो मेरे पास ब्याज जुड़ेगा वो 40,000 का 10% की दर से जुड़ेगा। कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 2 0 से 2 0 कितना आया, 4,000। तो मुझे बताओ मूल राशि यानी टोटल राशि चुकानी कितनी है, इसको इसमें ऐड कर दूंगा। 44,000 रुपये मुझे चुकाना है। कितने रुपए चुकाना है, 44,000 रुपये टोटल मुझे चुकाना है। अभी मैं फिर से अगले साल कितने रुपए चुकाऊंगा, केवल 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में चुका दूंगा, कितना बचेगा बताओ, यहाँ पर 29,000 बचेंगे। कितना बचेगा, 29,000। अब 29,000 रुपये का फिर से मेरे पास ब्याज जुड़ेगा 10% की दर से, और वो कितना हो जाएगा, 2900। 2900 में ऐड कर दूंगा यहाँ पर, तो टोटल राशि कितनी चुकानी है,
आ जाएगा 2900 ऐड कर दीजिए, 2 जीरो हो जाएगा और 9 भी हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 31,900 रुपये चुकाने हैं। मैं यहाँ से कितने रुपए चुकाऊंगा? 15,000 रुपये चुका ही दूंगा यहाँ पर। तो मुझे बताओ 009 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 16,900 रुपये अभी भी बैंक को चुकाने बाकी है। क्लियर हो चुका है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर 7,500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर कि ब्याज की दर क्या? अर्धवार्षिक। तो समय तो क्या हो जाएगा? दुगना। दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और समय क्या हो जाएगा? 1.5 का दुगना क्या हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद हम लोग जानते हैं 4% का मतलब 1/25 होता है। वर्दी करेंगे तो 26/25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 26/25 हो जाएंगे। क्लियर हो चुका है? चलिए ध्यान रखना, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक तरफ मूलधन आएगा, एक तरफ मिश्र धन आएगा। मुझे बताओ 3 वर्ष की बात करें, 25 का क्यूब करेंगे और 26 का भी क्यूब करेंगे। मुझे बताओ 25 का क्यूब कितना होता है? याद रख लेना है, क्योंकि एक बार निकाल लीजिए 25 और 26 का, तो आप लोग क्यूब याद ही रख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26 का क्यूब कितना होगा? ये आप निकाल लेना और याद भी रख लेना। ये ज़्यादा जरूरी है कि याद रख लें किस किस का? 25 और 26 का। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि जब भी आप CI निकालते हैं तो देखिए क्यूब किस किस के, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब। ठीक है, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब। ये याद रख लेना आप लोग। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये याद रख लेना है। 10% में होता 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, ये आपको याद रख लेना, क्योंकि यही चीज़ें रिपीट होती है, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ इसका कितना हो गया? 17,576, ये याद रख लेना। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर ये मिश्र धन आ चुका है 17,576। पूछा क्या गया है? यहाँ से ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यहाँ से आप घटाइए। यहाँ ब्याज कितना आएगा? CI जब 17,576 में से 15,625 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, 1951 मेरे पास CI आ जाएगा। मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्या है, गुणा करने से बेटर रहेगा आप लोग यहाँ CI निकाल के मूलधन में जोड़ दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ मूलधन मुझे पता है 7,500 है, वास्तव में मूलधन 7,500 अनुपात में 15,625 है, गुणा में 1951 है। इससे मुझे क्या मिलेगा? CI मिलेगा। निकालिए फटाफट से क्या आ सकता है यहाँ पर। तो मैं काटूंगा यहाँ पर 25 थी 75, 300 आएगा, 25 से काटूंगा 625, क्योंकि 3 बार में 25 को 3 बार गुणा करेंगे तभी आएगा। 25 से काटने पर 625 ही आएगा। 25 से फिर काटेंगे 25 ही आएगा यहाँ पर। 25 दूना 50, 25 से कम 25, सॉरी 25 से कम 25, 25 दूना 50, 12 आ चुका है। अब 12 से गुणा करके 25 का भाग दे दीजिए बस। ठीक है, तो मुझे बताओ ये आ जाएगा 25, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 1 61, 12 नाम 108, 108, 12 नाम 108 हो गए। 108 और 6 कितने होते हैं? 114 हो जाएंगे। 11 बच गए और 12 एकम 12, 12 और 11, ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 23। कितना हो चुका? 23। बटे में किसका भाग देना? 25 का। 25 का भाग देने से अर्थ है 4 से गुणा करके 2 डिजिट। यह आ जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8, 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 ती 12 और 1 13 और 4 दूनी 8, 9। कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं? 2 डिजिट के बाद। 936.48। मुझे बताओ पूछा क्या गया है? मिश्र धन पूछा गया है। तो मिश्र धन निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरे पास आ चुका है यहाँ पर ब्याज आएगा, यहाँ पर 936.48, ये मेरे पास ब्याज आ चुका है। मुझे क्या निकालना है? मिश्र धन। तो 7,500 के अंदर मैं जोड़ूंगा 936.48। जोड़िए, देखिए कितना आता है। 48 आ चुका है, 6 आ चुका है, 3 आ चाहे 9 और 5 14 हो जाते हैं, और ये हो जाता है यहाँ पर। तो 8,436.48 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर
आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास यहां आ चुका है। जब 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ, यहाँ 4% का मतलब 1/25 होता है। वर्दी करेंगे 26/25 होता है। मूलधन लिखूंगा, मिश्र धन लिखूंगा, 25 लिखूंगा, 26 लिखूंगा। कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 साल की। लिख दिया। कितना आया मुझे बताओ? यहाँ 15,625 आ चुका है। यहाँ कितना आया? 17,576 आ जाएगा। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से यहां पर अगर मैं अंतर की बात करूं तो मेरे पास आया पिछली बार 1951। ये CI आ चुका था मेरे पास। ऐसा ही निकाल लेता हूं मैं। यहां पर 15,625 गुणा दर कितनी है? 4/100 और 3 वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज और निकाल लो। इसको अभी मूलधन है, इसके आधार पर ऐसा ही कितना आता है वो देखेंगे। 25 से काटेंगे 625, 25 से 100, 4 से काटेंगे 4, 2500 गुणा करेंगे तो 25 75, 6 18, 1875 आ चुका है। पूछा क्या है? अंतर पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया? अंतर। यहां अगर मैं अंतर निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? यहां पर 6 आ जाएगा, 7 7 14, 76 का मेरे पास क्या आ चुका है? अंतर आ चुका। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर मुझे निकाल दिया गया है। देखिए यहां मूल राशि 15,625, यहां पर अनुपात भी 15,625। मुझे अंतर ज्ञात करना था एक्चुअल में। तो मुझे बताओ 15,625 दिया गया है ये राशि, अनुपात भी 15,625 है और निकालना है अंतर। कितना अनुपात है? 76 अनुपात है। गुणा कर देंगे, निकाल लेंगे यहाँ से। मुझे बताओ काटेंगे कितनी बार? एक बार। एक को 76 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा? 76 आएगा। कितना आएगा? 76 आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो चुका है सभी का? ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 16% प्रतिवर्ष की दर से ऋण दी गई किसी निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच में अंतर 60 रुपये। उधार दी गई राशि क्या है? एक बात ध्यान सुनना, अर्धवार्षिक बोला गया है। क्या बोला गया है? अर्धवार्षिक बोला गया है। यही बोला गया, अर्धवार्षिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दर क्या हो जाएगी मेरी? आधी हो जाएगी। 16% की आधी क्या हो जाएगी? 8%। और समय क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का क्या हो जाएगा बताओ? दुगना हो जाएगा, 2 वर्ष। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे बताओ रेट की बात है, 8% का मतलब होता कितना है? 8/100। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/25। वर्दी करेंगे 27/25 हो जाएंगे। मूलधन कितना आ जाएगा? मिश्र धन कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 27। ठीक है, एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्र धन। 25 है और 27 है। मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर कितना आया? 625। कितना आया? 729। ये आ चुका है। दोनों को में CI कितना आया वो भी देख लीजिए। यहाँ पर CI देख लीजिए। 729 में से 625 घटाएंगे, 729 में से 625 ऐसे घटा देंगे, 4 आएगा 0, 104। 104 मेरे पास CI आ चुका है। इसी आधार पर देखिए यहाँ पर ऐसा ही निकालेंगे, इसी आधार पर। तो 625 मूलधन है। ठीक है, दर कितनी है मेरे पास? 8 है, 8/100। समय कितना है? 2 है। इसी आधार पर मैं निकालूंगा ऐसा ही निकालूंगा। 25 से काटूंगा 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। मेरे पास ऐसा ही कितना आ चुका? 100। दोनों में डिफरेंस कितना है? देखिए यहाँ पर दोनों में जो अंतर है वो कितना है? 4 का है। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए फटाफट से, कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर मुझे निकालना है अंतर। दिया कितना है? 4:60 दिया गया है। 1:15 पूछा गया। उधार दी गई राशि यानी 625 अनुपात पूछा गया है। तो 15 गुणा 625, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 15 5 75, 15 दूना 30, 30 और 7 37, 15 6 की 90, 90 और 3 93, 9,375। क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पर 9,375 आंसर आने वाला है। यहाँ पर 9,375। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए फटाफट से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अगला सवाल।
अगला प्रश्न है अपने पास, एक राशि 2 वर्षों में 7,436 रुपये हो जाती है। जब ब्याज 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो राशि क्या थी, ये ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, यानी यह मिश्रधन दिया 4% की दर से। दर कितनी होगी यहाँ पर 4%, जिसको हम लोग लिखेंगे 4% का मतलब होता है 1/25, और वर्दी हो गए तो यहाँ हो जाएगा 26/25। मैं यहाँ लिखूंगा, एक तरफ मूलधन लिखूंगा, एक तरफ क्या लिखूंगा, मिश्रधन लिखूंगा। मूलधन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 25 और ये हो जाएगा 26। अब देखिए कितने वर्ष की बात हो रही है, प्रतिवर्ष। देखिए प्रतिवर्ष की दर से संयोजित 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होगा, ये 625 हो जाएगा। और बताएं 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें दिया गया है मिश्रधन दिया गया है। मिश्रधन कितना दिया है, 7,436 दिया गया। मिश्रधन का अनुपात यह है 7,436 मिश्रधन दिया गया है। मिश्रधन यहाँ कितना 676 है। ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना, 625 से गुणा कर देंगे, ठीक है। मुझे बताओ क्या मिल जाएगा, हमें मूलधन मिल जाएगा। मुझे बताओ 13 से काट देंगे, यहाँ 13 पंजे 65 और 13 दूना 26, 13 पंजे 65 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 13 7 91, 13 दूना 26, 572 हो जाएगा। यहाँ से फिर से देखिए काटेंगे हम लोग, यहाँ पर 13 चौकू 52, 13 चौकू 52 और 13 चौकू 52 ही हो जाएगा। जब 4 से और काट देंगे हम लोग, यहाँ पर इसको 4 से और काट देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को 625 से गुणा करेंगे, मूलधन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मूलधन, देखिएगा यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास मूलधन, 11 को 625 से गुणा करेंगे, 5 7 8 और 6, 6,875, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये आ चुका है हमारे पास। एक धनराशि आर ब्याज दर पर चक्रवृद्धि किए जाने पर 2 वर्ष की अवधि के बाद 34,560 रुपये हो जाती है, और 3 वर्ष की अवधि के बाद 41,472 रुपये हो जाती है। आर का मान क्या है, यह आपको बताना है। आर का मान बताना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष के बाद ये इतनी हो जाती है। आर का मान ज्ञात करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरफ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर मिश्रधन 1 और एक तरफ मिश्रधन 2। ये 2 साल के लिए मिश्रधन कितना 34,560, और यहाँ पर बोला गया 3 साल के मिश्रधन है 41,472। ध्यान से समझिएगा, मुझे बताओ 41,472 के अंदर से मैं 34,560 घटा दूंगा। घटा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, कितना आएगा, 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, और 14 में से 9, 5 गया तो यानी यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा, और यहाँ 10 में से 4 गए तो 6 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, यानी ब्याज के ऊपर जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6,912 बन रहा है। कितना बन रहा है, 6,912 बन रहा है। कितने साल का ब्याज है ये आप समझ गए होंगे, समझ में आई बात। याद देखिए ये 2 वर्ष के लिए मिश्रधन है और ये 3 वर्ष के लिए मिश्रधन है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूं यहां से। मुझे ज्ञात करने हैं आर का मान। आर का मान ज्ञात करने का तरीका क्या है, आर बराबर क्या होगा, यहाँ 1 साल का ब्याज 6,912, मूलधन कितना है 34,560, और गुणा में कितना आएगा 100 आएगा। हम लोग इसे काट देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से ये 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ आर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कोई समस्या हो तो, ठीक है, क्लियर है। आइए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर एक व्यक्ति अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 की राशि उधार लेता है। 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछा
गया है, अच्छी बात है। अर्धवार्षिक दर में क्या होगा, जो समय होगा वो 10% आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5%, यानी क्या हो जाएगी दर, क्या हो जाएगी हमारे पास जो हो जाएगी दर हो जाएगी आधी, और समय क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। यानी समय की बात करते हैं 1 वर्ष, 1 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 वर्ष कितना हो जाएगा 2 वर्ष माना जाएगा, कितना वर्ष माना जाएगा 2 वर्ष माना जाएगा। अब दर वैसे कि वैसे ये 5% का हम लोग जानते हैं 1/20 होता है, और वर्दी करेंगे तो हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। इतना क्लियर है। एक तरफ मैं मानूंगा मूलधन, एक तरफ क्या मानूंगा मिश्रधन। मूलधन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ कितने साल की बात हुई है, 2 साल की बात हुई है। इधर करेंगे स्क्वायर, इधर करेंगे स्क्वायर, ये आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। इतना तो क्लियर हो ही चुका है। अब देखिए यहां से, यहां पर सीआई कितना आया, देखिए यहां पर सीआई हो गया 41। अब पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। यहां पर हमें दिया गया है, यहां पर 8000 रुपए क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, 8000 रुपए मूलधन दिया गया है। मुझे बताओ अनुपात कितना है, यहां पर 400 है। मुझे बताओ क्या निकालना है, सीआई निकालना है। कितना अनुपात है 41, गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा मुझे क्या मिल जाएगा सीआई मिल जाएगा। कितना आएगा आप देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कर सकते हैं, 2 से काटेंगे कितना आएगा 20 आएगा। गुणा करेंगे 0, 2 और 8, कितना आएगा बताए यहाँ 820। 820 यहाँ पर आंसर आएगा, कितना आएगा 820 यहाँ पर क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर है, 820 यहाँ ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से दे 10% प्रतिवर्ष की नाम मात्र की दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर क्या है। मुझे बताओ यहाँ माना कि मूलधन कितना है 100 है, 100 का कितना परसेंट, मुझे बताओ दर तो क्या हो गई है यहाँ 10% की आधी कितनी हो गई 5%, और समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, याद रखना दुगना हो जाएगा। ठीक है, समय 2 वर्ष। माना कि मूलधन 100 है, 100 के हिसाब से 5% कितना होगा बताओ यहाँ पर, 100 के हिसाब से 5% का मतलब कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ वापस इसमें ऐड करूंगा 105 का, वापस कितना निकालूंगा 5% निकालूंगा, ये हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा बताओ 525 हो जाएगा। यानी कितना आएगा 10.25 मेरे पास यहाँ पर रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो सीआई होगा वही हमारी क्या कहलाएगी प्रभावी दर, किसके आधार पर 100 के आधार पर। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा। अगला जो सवाल है वो भी हमारे पास है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यदि एक मोबाइल फोन का मूल्य 25,000 रुपए, 5,000 के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 समान वार्षिक किस्तों का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता पर उपलब्ध है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है। मुझे बताओ टोटल कितने हैं 25,000 है, 5,000 रुपये आप क्या कर रहे हैं बताओ, यहाँ नगद भुगतान कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जो हमें चुकाना है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको किस आधार पर चुका रहा है, 25% की वार्षिक किस्तों भी चुका रहा है। 25% का मतलब जानते होंगे आप लोग, यहाँ पर 1/4 होता है, वर्दी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। इतना तो क्लियर हो चुका होगा, क्लियर है। चलिए अब मुझे बताओ यहाँ एक तरफ मूलधन लेंगे, एक तरफ मिश्रधन लेंगे, ठीक है कि नहीं है। अच्छा मिश्रधन नहीं लेंगे, एक तरफ क्या लेंगे किस्त लेंगे, क्या लेंगे किस्त लेंगे। याद रखना 4 है, इधर कितना है 5 है। इतना क्लियर हो चुका है, यहाँ पर 4, 5। अब मुझे बताओ कितने साल की बात, तो 3 समान वार्षिक किस्त है। इधर क्या लिखूंगा 16, इधर 25, फिर एक बार और क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64 और 125। अब हमें किस्तों को समान करना है, इसको 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, इधर 25 से गुणा करेंगे, इधर भी 25 से गुणा करेंगे। तो मेरे पास मूलधन अनुपात में आ चुका है, एक तो 100 आ चुका पहले वर्ष में, यह आ चुका 80 और यह आ चुका है 64। तो टोटल मेरे पास आ जाएगा यहाँ 244, 244 आ चुका है। मेरे पास जो किस्त है वो कितनी है 125 है, कितनी है 125 है। आगे देखिए यहाँ पर मुझे किस्त का मान चाहिए, तो दिया क्या होगा, मुझे यहाँ मूलधन पता है, क्या पता है मूलधन। मुझे बताओ यहाँ कितना पता 20,000, 20,000 पता है। वास्तव में मूलधन है कितना अनुपात में 244। चाहिए क्या किस्त कितनी है 125 अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा बताओ, किस्त मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, किस्त बराबर में आ जाएगी। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, काट दीजिए। किससे काटेंगे 4 से, 4 6 की 24, 4 एकम 4, 4 पंजे 20।
ये आ चुका है। अब ये कटेगी तो है नहीं, हमें सीधा सीधा भाग देना है। मुझे बताओ कितना आएगा, 0 0 0 पचम 25, 5 दूनी 10 और 11 12, 5 और 1 6 बटे 61, यानी एक बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। ठीक है, तो मूलधन जो किस्त आएगी वो आ जाएगी मेरे पास, किस्त आएगी, भाग दीजिए, एक बार चला गया है और एक बार जाने के बाद में यहाँ बच गया 1, 15, 15 में जाता नहीं, 0 आ जाएगा, 150, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 102। ठीक है, 6 दूनी 12 यानी 150 में से 100, 6 दूनी 12 2, ये आ जाएगा। कितना बचा, 8 2 28। क्या रहेगा इसके बाद में, यहाँ पर 0, 6 चौका 24 4, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा यहां पर मेरे पास आ जाएगा लगभग, देखिए पूरा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर मेरे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास। देखिए, एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% की ब्याज दर पर रखी गई 2 समान राशियों पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए 8% की बात हो रही है, तो 8% का मतलब होता है 8/100, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25। वर्दी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27/25 हो जाएगा, 27/25 हो जाएगा। एक तरफ मूलधन, एक तरफ मिश्रधन हो जाएगा। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ मूलधन कितना हो गया 25, मिश्रधन 27, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या करेंगे, क्यूब, यहाँ भी क्या करेंगे, क्यूब। मैं ये जानता हूं कि 25 का क्यूब 15,575, सॉरी, ठीक है, 15,625 होता है यहाँ पर। 27 का मुझे निकालना पड़ेगा। मैं ये जानता हूं कि 27 का स्क्वायर 729 होता है, और पुनः 27 से गुणा करूंगा तो 7 9 63 होता है, 7 दूनी 14 और 6 20 होता है, 7 7 49 49 50 51, ये होता है 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 होता है, 3 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ये होगा 19,683, 19,683। अब मुझे बताओ, ये आ चुका डायरेक्ट रेशियो आ चुका है, किस किस का आ चुका है देख लो आप। पूछा गया है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात। मुझे बताओ, यहां से इतना कर लेने के बाद में आपको यहां से इन दोनों का अंतर चाहिए। 19,683 में से 15,625 घटाएंगे, 8 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मेरे पास आया 0 4,058। ध्यान से समझिए, 4,058 मेरे पास सीआई आया है। अभी मुझे क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है इसी मूलधन के आधार पर। तो जो ऐसा ही आएगा वो देखिए 15,625 है ही है, कितना होगा 15,625 है ही है। यहाँ पर मैं इधर बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा ही निकालना है, तो 15,625 है ही है, गुणा में दर कितनी है 8%, समय कितना है, ठीक है, 2 समान राशियों पर सदा, ये है मेरे पास 2 समान राशियां हैं, इसलिए मुझे बताओ यहाँ पर दर समय क्या रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 2 0 25 से काटेंगे मैं, यहाँ 625 आएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 6 से गुणा करेंगे तो मेरे पास साधारण ब्याज आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, 36 और 36 और 1 37, 3,750, ये मेरे पास आया साधारण ब्याज। पूछा क्या है यहाँ पर, इसी के आधार पर साधारण ब्याज आ चुका है। एसआई और सीआई का अनुपात पूछा है, एसआई और सीआई का अनुपात पूछा है। तो मुझे बताओ, एसआई 3,750 है और सीआई कितना है 4,058 है। इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, यहां से 2 से काटेंगे, कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 2 16 1875, यहां 2 से काटूंगा कितना आएगा, ये आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन मैच कर चुका है, ए ऑप्शन मैच कर चुका है, ए ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास यहां पर आंसर। अगला जो सवाल है वो हमारे पास आ चुका है। अगला सवाल 13वें नंबर का देखिए, 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा गया है।
ये थोड़ा आसान सा सवाल है। 8% का मतलब क्या हो जाएगा? 8% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2/20 और बढ़ाएंगे तो 27/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27/20 हो जाएगा। मुझे बताओ कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की बात। एक तरफ मूलधन, एक तरफ मिश्र धन। कितना आएगा बताओ? मूलधन यहाँ पर मूलधन 20 का क्यूब हो जाएगा और मिश्र धन हो जाएगा 27 का क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाल चुके हैं 27 का क्यूब। क्लियर है? जो आपने अभी निकाल के मैंने आप लोगों को बता दिया। 19,683 आपके 27 का क्यूब माना गया था। ठीक है, 19,683 27 का क्यूब आया था। यहां पर कितना आएगा? 8 आ जाएगा, 3 जीरो लगा देंगे। मुझे बताओ इतना समझ में आ चुका होगा। क्या मैं CI निकाल सकता हूं? 19,683 में से 8,000 घटाएंगे, है ना? सॉरी, कितना घटाएंगे? यहां पर 3 जीरो 27। 1 मिनट क्या होगा? 13वें नंबर में सवाल में क्या होगा? 8%। कितना होगा? 8% का मतलब होता है यहां पर 2/25 होता है। यहां पर हो जाएगा, यहां 27/25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहां एक तरफ मूलधन, एक तरफ मिश्र धन। एक तरफ मूलधन, एक तरफ मिश्र धन। देखिए यहां पर एक तो 25 का क्यूब करना है, एक मुझे 27 का क्यूब करना है। ठीक है, कितने साल की अवधि दी गई है? 3 साल की अवधि दी गई है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां पर 15, देखिए आप 25 का क्यूब का मतलब होता है 15,625 और 27 का क्यूब होता है 19,683। अब देखिए ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं 27 का क्यूब। मुझे बताओ 19,683 में से 15,625 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? आप खुद बता सकते हैं। 8 आ जाएगा, 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आएगा 4,058 आ जाएगा। CI आ जाएगा मेरे पास, CI आ जाएगा मेरे पास 4,058। यह आ चुका है। और मुझे बताओ SI निकालूंगा मैं इसी के आधार पे। किसके आधार पे? इसी के आधार पे SI में निकाल लूंगा। ठीक है, SI को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं। SI में निकालूंगा यहां पर, तो मूलधन यही मानूंगा 15,625 और यहां पर दर कितनी है? 8/100। समय 3 वर्ष का है और इस आधार पर मेरे पास आएगा 25,625। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। इतना क्लियर है? 6 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 8 3 15 आ जाएगा। 36 और 1 से 3,750। ये मेरे पास क्या आ चुका? SI आ चुका। पूछा क्या है? CI और SI के बीच का अंतर। मुझे बताओ अंतर निकालना है। देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ अंतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अंतर की। मुझे बताओ CI और SI में कितने का अंतर है? अंतर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 4,058 में से कितना घटाएंगे? 3,750 घटाएंगे। कितना आएगा? 8 आ जाएगा, 0 आएगा, 10 में से 7 गए तो 3 आ जाएगा। ये मेरे पास CI और SI का क्या है बताओ? यहाँ पर अंतर है। क्या है? ये अंतर है। किसका? CI और SI का। CI और SI का। अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया है? मूलधन ने कितना दिया है? 10,000। ठीक है कि नहीं है? तो मुझे बताओ यहां से 10,000 दिया गया है हमें और यहां पर रेशियो कितना है मूलधन का? 15,625 और निकालना क्या है? निकालना है अंतर। और अंतर कितना दिया है? 308। और जब है, चलिए तो मैं निकालूंगा यहां पर अंतर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? अंतर। चलिए काटेंगे, यहां 625 आएगा, 25 चौका 100, 400 आ जाएगा। फिर काटेंगे इसको हम लोग यहां से 25 से काटेंगे, फिर 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 एक बार चला जाएगा। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पर? 25 से कम 25, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ पर 15 बच गया। 25 6 के 150, 16 बच चुका है। ठीक है, अब मुझे बताओ 16 से गुणा करें। 16 पंजे 80, 16 128, 48 और 1 49, बटे में कितना आया? 25। जरा बताएं यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 4 से गुणा करें, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 9 चौक 36, 1 37, 9 चौक 36, 39। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 9 10 11 आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 1 37,
4 चौक 16, 17 18 19, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 197.12। क्या आंसर आ जाएगा 197.12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा, देखते रहिए, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो सवाल है आ चुका है हमारे पास यहाँ, 5,000 रुपए की राशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए देखिए, करना क्या है, अर्धवार्षिक दर है तो दर क्या हो जाएगी मेरे पास, 10% कितनी हो जाएगी बताओ, 5% हो जाएगी। और समय क्या हो जाएगा, 2 वर्ष कितना हो जाएगा, यहाँ 2 वर्ष हो जाएगा मेरे पास, यहाँ 4 वर्ष हो जाएगा। आप सब जानते हैं समय दुगना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां से 5% का जो मतलब होता है 1/20 होता है, वर्दी करेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20 होता है। एक तरफ क्या लिखेंगे मूलधन, एक तरफ मिश्रधन लेंगे। 20 का क्या करेंगे, घात 4 लगाऊंगा, 21 की भी घात 4 लगाऊंगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है ना। मुझे निकालना यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 16 और 4 0 लगा देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहां से मुझे बताओ, ये हो चुका 21 की पावर 3 कितना होता है, ये आ जाएगा मेरे पास। क्या आ चुका है मेरे पास यहाँ पर 21 की पावर 3, इतना करने, सॉरी 21 की पावर 4 आ चुका है मेरे पास। इतना कर लेने के बाद मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस, क्योंकि यही डिफरेंस क्या होगा, अनुपात होगा सीआई का, चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात होगा। तो 1,94,481 481 में से क्या घटाऊंगा 16 लाख। ठीक है, कितना आएगा देखिए यहाँ 1,8,443, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34,481। ये मेरे पास अनुपात में कितना होगा, सीआई हो चुका 34,481। अब देखिए निकालना क्या है वो आप देख लीजिए खुद ही, क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सीआई निकालने के लिए क्या करना है आप लोगों को, सीधा सिंपल सा तरीका है, सीआई निकालना है। जो दिया है, क्या दिया है, मूलधन कितना दिया है, ऊपर रख देंगे 5,000। और मुझे बताओ यहां अनुपात में मूलधन कितना है, आप कहेंगे सर यहां 1,60,000 है। और क्या पूछा जा रहा है, सीआई पूछा है। सीआई है कितना, यह है 34,481। काट देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में नहीं कटता है, सीधा सीधा भाग देना पड़ेगा, 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 से गुणा कर दीजिए और ज्यादा कटेगा नहीं। तो क्या आएगा 5 8 पंजे 40, 5 का 20, 20 और 4 24, 5 का 20, 20 और 2 22, 5 3 15, 16 और 1 17। किसका भाग दूंगा, 160 का भाग दूंगा। कितना आएगा, एक बार जाएगा, 160 का भाग दे दिया, कितना बच गया यहाँ पर 12 बच चुका है। कितना बच चुका 12, 124, तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो मेरे पास 1 0 और यहाँ पर बच चुका है यहाँ पर। ठीक है, 160 में 12, 124, पूरा पूरा भाग नहीं गया। अब मुझे बताओ 16 7 112, 7 बार जाएगा, कितनी बार, ये तो मेरे पास लगभग हम लोग आंसर दे देंगे यहाँ 1077.50। ये हमारा आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो चुका है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। राइट, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा यहाँ पर। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने प्रतिशत निर्धारित की जाए कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 16 गुना हो जाए, यानी मूलधन मिश्रधन, मूलधन 1 है तो मिश्रधन 16 हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं जानते तो जानिएगा क्या होता है, P1 प्लस R/100 की पावर T होता है। ये जानते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, मुझे बताओ P नीचे चला जाएगा, मिश्रधन कितना है 16, मूलधन 1 है, ये नीचे चला जाएगा।
मुझे बताओ 100 एकम 100 प्लस आर बटे 100, समय कितना है 4 वर्ष है, इतना क्लियर है। मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 4, यहाँ 100 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना आएगा 4, 4 से 4 हट जाएगा। मुझे बताओ 100 गुणा करूंगा तो कितना आएगा 200 बराबर 100 प्लस आर। ठीक है, अब मुझे बताओ 100 इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। आर बराबर 100% मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल। 18,000 रुपए की राशि 18% की दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर उधार दी जाती है। यदि ऋण 16 महीने के बाद अदा किया जाता है तो और इसे निकटतम 10 रुपए में पूर्णांकित कर दिया जाता है तो चुकाया गया ब्याज किसके बराबर होगा। मुझे बताओ अर्धवार्षिक में दर जो है वो आधी हो जाएगी, 18% थी, आधी करेंगे तो कितनी हो गई बताओ, 9% रह चुकी है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ पर समय है मेरे पास 18 महीने हैं, 3 से 2 से गुणा करूंगा तो 36 महीने हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है कितना होता है 12 तिया 36, 3 वर्ष हो जाएंगे, 3 वर्ष हो जाएंगे। ये मंथ था, याद रख लेना, ये मंथ है। 36 महीने का मतलब होता है 12 तिया 36, 3 साल, कितने साल हो जाएंगे 3 साल। अब आ जाइए यहाँ से, 3 साल की बात हो ही चुकी है यहाँ पर। मुझे बताओ 9% का मतलब है 9/100, वर्दी करेंगे यहाँ पर 109/100 हो जाएगा। एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, 100 का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्यूब, और 109 का भी हम लोग करेंगे क्यूब। ये हो जाएगा, कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। लेकिन इस तरफ कितने हो जाएंगे ये भी देखिएगा, इस तरफ कितने होंगे ये भी देखिएगा। ठीक है, 109 को 109 से गुणा करते हैं, या हम जानते हैं कितना होता है, स्क्वायर होता है, तो मेरे पास होता है 11881 हो जाएगा। अब 109 से पुनः दोबारा गुणा तो करना ही पड़ेगा, 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 72 और 7 77 हो जाएगा, और 9 77 हो जाएगा, 9 16 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ 0 0 0 0 और 0। ठीक है, कितने जीरो, 5 जीरो लगा दिए, बिल्कुल लगा दिए। ठीक है, एक बार और गुणा करेंगे, कितना आएगा 1 8 8 1 1, कितना आया बताओ 9 2 8 14 9 2, ये आया। तो मेरे पास आ गया यहाँ एक, देखिए 10 लाख या 12,94,829, ये आ चुका है मेरे पास 109 का क्यूब। अच्छा, क्यूब करने में थोड़ा समय लग सकता, बाकी काम आसान, बाकी का काम हमारे लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ सीआई का अनुपात कितना हो जाएगा, सीआई का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 294829, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या दिया है, क्या निकालना है, इसको देख सकते हैं यहाँ पर मूलधन दिया गया है, निकालना क्या, सीआई निकालना है। मूलधन कितना दिया है 18,000 रुपए, और मुझे बताओ कितना दिया है यहाँ मूलधन, ये है 6 जीरो लगा देंगे, 10 लाख हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 लाख हो जाएंगे। गुणा में सीआई निकालना है 294829, ये हो जाएगा। अब बताओ यहां से भाग देंगे 2 जीरो से, 2 बच गया, 16 बच गया, 18 दूना 36, 6 दूनी 12, 4 और 1 5 52, 2 बच गए, 5 बच गया, 18 8 144, 144 5 149, कितना बच गया 9, कितना बच गया यहाँ पर 14 हासिल बच गया है, 18 चौक 72, 72 ये रह गया, 6 8 86 हो चुका, कितना हो चुका है 86 का 6 हासिल कितना 8, 18 नाम 162, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 6 और 1 7, ये हो जाएगा 170, ये हो जाएगा 18 गुना 36 36, और ये हो जाएगा 3 4 और 1 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के बाद, तो 5306, 5306 मेरे पास आना चाहिए यहां पर।
ठीक है। एक बात यहां पर बताई गई है, देखिएगा यहां पर बोला गया निकटतम 10 रुपए में पूर्णांकित करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर ये 6 रुपए हैं, ये 6 रुपए लगभग कितने रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5310 रुपए मेरे पास निकटतम आंसर होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 9261 रुपए की राशि का मूलधन कितना हो जाएगा। मुझे बताओ 5% का मतलब क्या हो जाता है, 5/100 कितना होता है, 1/20। वर्दी करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 21/20। एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, ये हो जाएगा मूलधन कितना 20, मिश्रधन कितना 21। दोनों तरफ क्या करूंगा, क्यूब करूंगा यहाँ पर, और देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 8000 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 9261 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इतना कर लेने के बाद में आपसे बोला गया मूलधन ज्ञात करो। अच्छा क्या दिया है, मिश्रधन। मैं ये जानता हूं कि यहाँ पर मिश्रधन दिया है, मिश्रधन यहाँ कितना दिया 9261, और यहाँ पर भी मिश्रधन कितना है 9261, पर निकालना क्या है मूलधन, जो कितना है 8000, और यहाँ पर मिल जाएगा मूलधन। ये दोनों कट जाएंगे, सीधे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 8000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो सवाल है वो आप लोगों के पास आ चुका है, देखिएगा यहाँ। शिवा ने एक वित्त कंपनी ने से 20% प्रतिवर्ष की दर से 12000 रुपए की राशि उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, 2 साल की अवधि के लिए सीआई क्या होगा। अच्छी बात है, मुझे बताओ 20% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1/5। वर्दी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ से पी आएगा, मिश्रधन आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मुझे बताओ कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। इतना क्लियर है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ से इतना कर लेने के बाद सीआई कितना हो गया, यहाँ पर सीआई हो चुका है 11। कितना आ चुका है, सीआई आ चुका है मेरे पास 11 आ चुका है। क्या करना है आप खुद देखिए, यहाँ पर राशि दी गई है मूलधन, मूलधन कितना दिया है 12000 रुपए दिया है। यहाँ पर मूलधन कितना है 25 है, लेकिन निकालना कितना है 11। तो मुझे निकालना है सीआई, सीआई है कितना 11 अनुपात है। ठीक है, निकालेंगे यहाँ 25 चौका 100, 25 8 200, गुणा करेंगे यहाँ पर तो सीआई आ जाएगा मेरे पास 0, 11 8 88, 11 चौक 44, 44 और 8 52, 5280। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखो यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे देखिए, अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर। ऋचा ने तिमाही आधार पर चक्रवर्ती ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 1,20,000 रुपए का ऋण लिया। ऋचा को 1 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना। तिमाही का मतलब क्या हो जाता है, तिमाही का मतलब हो जाता है जो दर हो जाती है वो 1/4 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी 5%। ठीक है, और समय जो हो जाएगा वो 1 वर्ष है, और इसको 4 से गुणा करते ये 4 वर्ष हो जाएगा। इतना क्लियर है। 5% की जो दर है वो हो जाएगा 1/20, और वर्दी करेंगे 21/20। इतना भी क्लियर है। मूलधन लिखना है, मिश्रधन लिखना है, समझ गए क्या। मूलधन कितना 20, 20 का क्या करना है बताओ, यहां से 20 का क्या करना है, घात 4 लगानी है, 21 का भी घात 4 लगानी है। इतना क्लियर है। मुझे बताओ यहां से 21 का, आप जानते हैं 21 की पावर 3 क्या होता है 9261। 9261 को अभी आप 21 से और गुणा कर देंगे, यहां करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहां से 1 से गुणा करेंगे 9261 आ जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 4 1 5 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 1 8 4 14 और 19,000 है ना। तो ये हो जाएगा 1,94,481। याद रख लेना और भी अच्छा रहेगा। तो मुझे बताओ 21 का घात 4 है 1,94,481, ये याद रख लेना। ठीक है, ये याद कर लेना। ये कितना हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। इतना क्लियर है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सीआई, कितनी राशि का भुगतान किया,
लिया कितना था 1,20,000 रुपए का। पूछा क्या कितनी राशि का भुगतान करेगा, मैं सीआई निकाल के मूलधन में जोड़ दूंगा, मेरे लिए शायद ज्यादा आसान रहेगा। मुझे बताओ यहाँ सीआई कितना आया, देखो यहाँ पर तो जब आप घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, बाकी 4 4 8 1 ऐसे तो ऐसे रहेगा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे निकालना है मिश्र धन निकालना, लेकिन मैं सीआई निकाल लेता हूं पहले। मुझे बताओ यहां पर सीआई निकालने के लिए टोटल कितना, देखो यहां पर 1,20,000 मेरे पास यहां मिश्र मूलधन कितना है, देखो यहां 1,60,000 और चाहिए क्या, सीआई निकाल लेता हूं पहले सीआई। तो सीआई के लिए मुझे निकालना पड़ेगा गुणा में 34,481। अच्छा अब हम लोग काट लेते हैं इनको, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से अगले 2 जीरो, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 से गुणा करके 4 का भाग दे दो, कितना आएगा 3 आएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा, 4 ती 12 13 और 1 14 हो जाएगा, 4 ती 12 और 1 13 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। बटे में किसका भाग दूंगा, 4 का, दे दिया। कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8 आ जाएगा, कितना बच गया यहाँ पर 2 बच गया, 4 5 20 आ जाएगा, 4 8 32 आ जाएगा, 4 6 24 आ जाएगा, 0 4 7 28, 4 5 20। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब मैं इसको वापस किसमें ऐड करूंगा, मूलधन में ऐड करूंगा। ये रहा मूलधन मेरे पास, मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मिश्रधन। तो 1,20,000 में क्या ऐड करूंगा मैं, मेरे पास ऐड करूंगा यहाँ 25,860.75, मेरे पास आ जाएगा 1,45,860.75, 1,45,860.75। कौन सा ऑप्शन आया देखिए यहाँ पर, फटाफट से देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर जो रहेगा वो आएगा 1,45,860.75। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला जो सवाल है वो क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। रीता ने एक बैंक से 50,000 रुपए का निवेश किया, यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 10%, अच्छी बात है। मुझे बताओ इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले वर्ष 10% की दर से, बताओ क्या रहेगा, ये आया मेरे पास 5,000 रुपए, है ना, पहले वर्ष की बात है। अब अगले वर्ष क्या होगा, जो ब्याज बनेगा वो 55,000 रुपए पर बनेगा। फिर भी देखिए दर कितनी हो गई, 10 और 4 कितनी हो गई, 14% हो गई, 14/100। हम लोग इसे हल करने वाले 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 14 5 17, 70 और 7 77, टोटल कितना आया बताओ सीआई, ये आया 2 0 0 7 और 12, तो 12,700 कौन सा आंसर आएगा, 12,700 कौन सा आंसर आएगा बताओ, डी ऑप्शन आ जाएगा, 12,700 डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर 5 साल में 1,61,000 जीरो नहीं 1,61,051 इकट्ठा करने के लिए आज आपको वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होने वाले 10% वार्षिक ब्याज पर कितना निवेश करना होगा, ये आपसे पूछा गया, यानी मूलधन आपसे पूछा गया है, मिश्रधन दिया गया है, 5 साल के लिए बोला गया है, 10% है, 1/10 होता है, वर्दी करेंगे तो आएगा 11/10, इधर मूलधन इधर मिश्रधन, 10 होगा 11 होगा। कितने साल की बात हुई है, 5 साल की बात हुई, इतना क्लियर है, बढ़िया। चलिए मुझे बताओ यहाँ 5 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, और मैं ये जानता हूँ 11 की पावर 5 कितना होता है, 1,61,051 ही होता है। पूछा क्या है, मूलधन आपसे पूछा है, दिया क्या है, मिश्रधन दिया, कितना दिया है 1,61,051, मिश्रधन के बटे में क्या लिखूंगा, मिश्रधन ही लिखूंगा, 1,61,051। मुझे क्या याद करना है, मुझे चाहिए मूलधन कितना है, ये देखिए 10, ये हो जाएगा मूलधन, बताओ कितनी बार कटेगा, मिश्रधन से ये मिश्रधन वाली चीज कट जाएगी, ओरिजिनल मिश्रधन भी यही है, अनुपात भी यही है। मुझे बताओ तो ओरिजिनल मूलधन जो आएगा वो कितना आएगा, 50 आ जाएंगे, तो सही आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास आ चुका, और भी आसान है। तीन वर्ष के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और 4 वर्ष के लिए 800 और 840 है। मुझे बताओ यहाँ पर 3 वर्ष का सीआई कितना है, 800 रुपए, और 4 वर्ष का सीआई कितना है,
₹840। अब आप मुझे खुद बता सकते हैं जो एक्स्ट्रा में आपके पास है मूल राशि तो वो वही रहेगी। तो यहां पर ₹40 अतिरिक्त में आए अगले साल, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना मिला? ₹40 का मिला। तो मुझे क्या याद करना है? दर। तो ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। यहां से हम लोग याद कर लेंगे, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, आर बराबर कितना आ जाएगा? 5%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आ रहा है आनंद। चलिए लीजिए आनंद अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए यहां पर अगला सवाल है, ₹17,000 पर एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज ₹5,440। उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। चलिए ठीक है, यहां देख लेते हैं। साधारण ब्याज हमारे पास दिया गया है, इतना है 4 वर्षों में। तो मुझे बताओ ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT बटे 100 होता है। ब्याज है 5,440, कितना है? यहां पर है ब्याज है 5,440, मूलधन है 17,000 और दर हमें ज्ञात करनी है। समय है यहाँ पर 4 वर्ष, बटे में क्या आएगा? 100। इससे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? दर ज्ञात करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 ती 12 और 4 6 24, 17, 17 8 136। आर बराबर आ चुका है 8%। 8% मेरे पास आ चुका। मुझे चक्रवर्ती ब्याज की गणना करनी है। 8% का जो मतलब होता है उसका मतलब 2/25 होता है। वर्दी करेंगे तो मुझे 27/25 हो जाएगा। कितने साल की बात हो रही है? 4 साल की बात हो रही है। समझ गए होंगे, यहाँ पर पी आएगा, इसे ए आएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर 25 की पावर 4 लिखूंगा और 27 की पावर क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा। मैं जानता हूं यहाँ पर 25 की पावर 4 और यहाँ पर 27 की पावर 4, यह आ चुका है 390625। चलिए इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 27 का स्क्वायर भी नहीं क्या निकालेंगे? 27 की 53,1441। अब देखिए यहाँ पर 53,1441 में से 39,0625 घटाऊंगा मैं। 11 में से 5 गए तो 11 से 5 गए तो 6 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ पर 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास CI जो आ चुका है वो आ चुका है मेरे पास। यहाँ पर दोनों का जो अंतर आया है मेरे पास CI का वो आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, कितना आया? 1,40,816, 1,40,816। ठीक है, तो ये CI का अंतर है। याद रख लेना किसका अंतर है? CI का अंतर है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर अंतर कितना आया है? 1,40,816। ठीक है, CI आया है। ये जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? हमारे पास CI का अनुपात चाहिए। क्या हमें यहाँ पर CI ही चाहिए? तो निकालूंगा क्या मैं? यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? यहाँ पर दिया क्या है? मूलधन 17,000। मूलधन कितना है? यहाँ पर ये हो जाएगा मूलधन, गुणा में कितना आएगा? 816 आएगा। काट लेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए इसको मैं 17,000 को लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 17,000 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पर 17,000 को क्या लिख सकता हूँ? 17 × 1,000 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 17 × 1,000। अब काटेंगे 25 से तो मेरे पास आ जाएगा 15,625 और 25 चौका 100। जब हम लोग इसको पूरे को सोल्व करेंगे यहाँ से काट के यहाँ पर, तो हमारे पास लगभग देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 61,128.31। इस वैल्यू को हम लोग सोल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारे पास है, एक व्यक्ति 18,000 रुपये की राशि उधार लेता है और 2 समान वार्षिक किस्तों में 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज के साथ वापस भुगतान करने का दावा करता है। प्रत्येक किस्त की राशि का मान ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ यहाँ 20%
का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, वर्दी करेंगे तो 6/5 होता है। इतना हो गया यहाँ पर। इसके बाद बोला गया है यहाँ दो समान वार्षिक किस्तों, मूलधन आएगी, किस्त आएगी। यह आएगी यहाँ पर मूलधन 5, किस्त 6 है, यहाँ 25 आ जाएगी दूसरी किस्त, तो यहाँ 36 आ जाएगी। किस्त को समान करने के लिए इधर भी 6 से गुणा करेंगे। इतना कर लेने के बाद में यह आ जाएगा 30 और 25। टोटल मूलधन का अनुपात कितना हो गया बताओ? मूलधन का अनुपात हो जाएगा 55 और किस्त का जो अनुपात हो चुका है, ये किस्त है, याद रखना, ये कितना है? 36। अब पूछा क्या है, आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ मूलधन दिया गया है। कितना मूलधन दिया गया है? देखो यहाँ पर 18,000 रुपये मूलधन दिया गया है और मूलधन की अनुपात कितना है? 55। निकालना क्या? किस्त कितनी है? 36 रुपये की, 36 अनुपात की है। निकालेंगे हम लोग, यहाँ से 5 से काटेंगे, 55 25, ये हो जाएगा 11 और यहाँ 5 से काटेंगे, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 5 6 का 30, ये हो जाएगा, ठीक है। 36 को 36 से गुणा करेंगे और 11 का भाग दे देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो 0 0 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कितना कम है? 44 96, 1296 बटे में 11, कितना आंसर आएगा? 11 का भाग दें, 11 एकम 11, 1 बच गया, 11 एकम 11, कितना बच गया? 8, 11 8, 11 7 77, ठीक है। तो यह आ जाएगा मेरे पास लगभग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जो इस सवाल का जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेना, डी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल है वो देखिए, अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर। अंतिम क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष है और वार्षिक किस्त 12,167 है तो उधार ली गई राशि कितनी होगी, ये आपको 15% का मतलब होता है 5 3 15, 5 चौका 20, ये हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा यहाँ पर 23/20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मूलधन हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ 20 आएगा, यहाँ 23 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 20 का स्क्वायर आएगा और यहाँ 23 का स्क्वायर आएगा और यहाँ 20 की पावर 3 होगा, यहाँ 23 की पावर 3 होगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 8,000। इसको 20 से और गुणा करेंगे, सॉरी इसको किससे गुणा करेंगे? इसको दोनों तरफ 23 से और गुणा करेंगे क्योंकि किस्त समान करनी है। 400 को 23 से गुणा करेंगे, 23 चौक 92, और यहाँ पर इसको किससे गुणा करेंगे? 529 से। तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ 0 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास जो मूलधन हुआ वो अनुपात के रूप में कितना आया वो देख लेते हैं। यहाँ पर 0 आई जाएगा, यहाँ पर 8 आई जाएगा, यहाँ पर 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 16 1 17, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 27,780 मेरे पास क्या आया? मूलधन का अनुपात आया। अब मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ पर 23 की पावर 3, यहाँ पर क्या आएगा? 23 की पावर 3 जो किस्त होती है सभी को, इसको 529 से गुणा करना है यानी 23 के स्क्वायर से गुणा करना, तो ये आ जाएगा 12,167, यह ध्यान रख लेना। 12,167 मेरे पास आया है यहाँ पर 23 की पावर 3 का मान, ठीक है। मुझे बताओ 23 की पावर 3 का मान 12,167, प्रत्येक किस्त का मान दिया गया है 12,167, आया कितना है? 12,167। निकालना क्या है? मूल राशि। अनुपात कितना? 27,780। मूल राशि निकालनी है, काट के सोल्व करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा। कितना जाएगा? 27,780 हो जाएगा, 27,780 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए यहाँ पर पिनेकल मैथ्स बुक दिल्ली पुलिस की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तभी देखिए क्लासेज आपकी रेगुलरली आती रहेगी यदि आप लोगों का यहाँ पर रुझान अच्छा रहा तो, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के। थैंक यू, धन्यवाद।